बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंचम के साथ आप सबको खुशामदीद। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो आप तलबा हैं, असातिज़ा हैं और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वह आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। चलिए सबक का नाम देखते हैं। सैंडी बना मुसाफिर हवा का, ये एक अखलाकी कहानी है। इस अखलाकी कहानी के हासिलात तालुम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास पढ़ने से पहले के सवाल हैं, दूसरों का काम आना कैसी आदत है? और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं या आपको मौका मिलता है ऐसा, तो आप किस तरह से किसी की मदद करेंगे? आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। हमारा ये सबक इन 2 सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। चलिए मतन की पढ़ाई करते हैं। बस भाई मैं तो थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। अचानक कैंडी ने खेल छोड़कर कहा, अरे नहीं, अभी और खेलेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है। सैंडी ने कहा, लेकिन कैंडी सुनी अनसुनी करके बादल पर लेट कर आराम करने लगा। सैंडी उदास होकर इधर उधर देखने लगा। सब कतरे बादलों के दामन में आंखें बंद किए ऊँघ रहे थे, लेकिन सैंडी को नींद नहीं आ रही थी। उसने झुककर जमीन पर देखा तो वो अफसुर्दा हो गया। हर तरफ खामोशी और वीरानी थी। बाग बेरौनक थे, इंसान और चरिंद परिंद सब गर्मी से बेहाल थे। जमीन की रौनक कैसे बहाल होगी? वो अभी ये सोच ही रहा था कि हवा ने बादलों के साथ खेलना शुरू कर दिया। हवा ने सब बादलों को एक जगह इकट्ठा करके इस जोर से आपस में टकराया कि सब कतरे चकरा कर रह गए। ये था जी मतन का कुछ हिस्सा। उम्मीद करती हूँ आपने तवज्जो से सुना होगा। अब आप इस तमाम सबक की पढ़ाई कीजिए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखिए, ताकि आपके लिए आगे के दिए गए सवालात करना या उनको हल करना आसान हो सके। चलिए बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ। और सबसे पहले अल्फाज के मानी देखेंगे। वीरानी, बर्बादी या उजाड़पन। लिहाजत का मतलब आजिज़ी है, मिन्नत समाजत है। खालिक पैदा करने वाले को कहते हैं। रुख का मतलब समत या जानिब है। आबोताब चमक धमक है। थकन थकावट को कहते हैं। मेरे करने के काम में हमारे पास खाली जगह दी गई है और कुछ आगे अल्फाज दिए गए हैं। हमें दुरुस्त लफ्ज़ लगाना है और इन जुमलों को मुकम्मल करना है। सैंडी के दोस्त का नाम एंडी था या कैंडी? जी हाँ, तो उसके दोस्त का नाम कैंडी था। इंसान और चरिंद परिंद सब गर्मी से बेहाल थे। सैंडी का सर जोर से दरख्त से टकराया या जमीन से टकराया। बाकी के जुमलों को पढ़िए, दुरुस्त लफ्ज़ लगाइए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। और अगली सरगर्मी को देखिए। गलत और दुरुस्त जुमलों की सरगर्मी है। इसके लिए भी आपको मतन की पढ़ाई करनी होगी और बताना होगा कि कौन सा जुमला मतन के मुताबिक दुरुस्त है और कौन सा गलत। जैसे हवा ने सब बादलों को एक जगह इकट्ठा करके इस जोर से आपस में टकराया कि सब कतरे चकरा कर रह गए। ये जुमला दुरुस्त है या गलत? जी, ये जुमला दुरुस्त है। इसके बाद बाकी के तमाम जुमले पढ़िए और उनको निशानदही कीजिए गलत या दुरुस्त होने की। अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं और यहाँ हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनके हमने जवाबात देने हैं और आपको इनके जवाबात किस तरह से देने हैं, मतन को पढ़ के देने हैं। जब आप मतन पढ़ेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब उसमें मिलेगा। फिर आप इनको लिखें और अपने असातिज़ा या वालिदैन को दिखाइए। बात से निकले बात की सरगर्मी है। पहला सवाल है कि आपस में बातचीत करें और बताएं दूसरों की मदद किन किन तरीकों से की जा सकती है। किसी की भी मदद बहुत से तरीके हैं। किसी को हम एक वक्त का खाना खिला सकते हैं या जितनी आपकी बसात है उसके मुताबिक कुछ पैसे दे सकते हैं। किसी की रास्ता, उसको दुरुस्त रास्ता बताने में उसकी मदद की जा सकती है। किसी को सड़क पार कराने में उसकी मदद की जा सकती है। किसी की लाठी बनकर उसकी मदद की जा सकती है या कोई अच्छा मशवरा देकर भी किसी की मदद की जा सकती है। आप बताइए कि आप किस तरह से किसी की मदद करेंगे, लेकिन इस सवाल के लिए आपको आपस में बातचीत करनी होगी। अगला सवाल है कि दी गई तस्वीर के मुतालिक एक कहानी बनानी है आपको और उसको कमरा जमात में सुनाना है। तस्वीर जो है वो आपको तरतीब से दी गई हैं। हर तस्वीर को देखिए और उसके मुतालिक कहानी बनाकर उसको कमरा जमात में सुनाइए और इस कहानी का एक अच्छा सा अखलाकी नाम और सबक भी तजवीज़ कीजिए। अगली सरगर्मी हमारे पास कवायद की है और इसमें हम करेंगे हरूफे शर्त व जज़ा। शर्त और जज़ा, यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। जैसे इन जुमलों को तवज्जो से सुनिए। अगर वो वक्त पर दवा लेता तो सेहतयाब
हो जाता। पहले है जी अगर और फिर है तो, इन दोनों को इस जुमले में नुमाया किया गया है। अगला जुमला है जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहां भी जैसा और वैसा को नुमाया किया गया है। तो ये क्या है, ये हैं ऐसे अल्फाज जो शर्त लगाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, जैसे अगर और फिर दूसरे जुमले में जैसा। ये शर्त लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ये हरूफ शर्त हैं। और फिर इस जुमले को हरूफ शर्त के बाद मुकम्मल जुमला करने के लिए एक और हर्फ लगाया गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, हरूफ जज़ा। जैसे मैं दोबारा पहला जुमला पढ़ती हूं, अगर वो वक्त पर दवा लेता, अगर हरूफ शर्त था, तो सेहतयाब हो जाता, ये तो हरूफ जज़ा है। अगले जुमले में जैसा, जैसा तो हम पढ़ चुके हैं कि ये हरूफ शर्त है, जैसा करोगे वैसा, वैसा हरूफ जज़ा है, तो ये क्या है, हरूफ जज़ा। ऊपर दिए गए जुमलों में हरूफ तो और वैसा ऐसे हरूफ हैं जो शर्त के जवाब में आए हैं, जो क्या है, शर्त के जवाब में आए हैं, इसलिए इन्हें हरूफ जज़ा कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ हरूफ शर्त हैं, कुछ हरूफ जज़ा हैं, हमें इन्हें लगाते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे आप देखिए पहला जुमला, अगर बारिश हो गई तो हरियाली होगी। अगरचे उसने मेहनत की लेकिन कामयाब ना हो सका। इसी तरह आप बाकी के जुमले पढ़िए और ऊपर दिए गए जो हरूफ हैं उनमें से हरूफ शर्त और जज़ा को दी गई दुरुस्त जगह पर लगाइए और इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। तो सरगर्मी ये है कि हमारे पास यहाँ कुछ साबके और लाहके दिए गए हैं, आपको इन्हें अलग करना है कि कौन से साबके हैं और कौन से लाहके हैं। फिर आपको हर साबके और लाहके से दो दो अल्फाज बनाने हैं। जैसे याब, तो बताइए याब क्या है, साबका है या लाहका? कोई लफ्ज सोचिए। जी हाँ, सेहत याब। तो इससे हमें क्या पता चला कि याब एक लाहका है और हमने याब से एक लफ्ज बना लिया। अब आप इस याब से एक और लफ्ज बनाइए और दी गई जगह पर लिखिए। अब लफ्ज हम उठाते हैं बे, बेकार, बेफायदा। तो जब मैंने लफ्ज अदा किया तो मुझे पता चला कि बे किसी भी बामानी लफ्ज से पहले आ रहा है, इसलिए ये साबका है। अब हम कोई और लफ्ज उठा लेते हैं, फरोश, सब्जी फरोश। इसका मतलब है फरोश किसी बामानी लफ्ज के बाद आ रहा है, लिहाजा ये लाहका है और नए अल्फाज हमने बना लिए, सब्जी फरोश, जमीर फरोश। चलिए एक और लफ्ज उठाते हैं और देखते हैं कि वो क्या है, बिला, बिला नागा। तो ये क्या था, ये था साबका। अब आप इन तमाम अल्फाज को दुरुस्त जगह पर लिखिए, जो साबके हैं उनको साबके के कॉलम में लिखिए, जो लाहके हैं उनको लाहके के कॉलम में लिखिए और इनसे नए अल्फाज बनाइए। आगे लिखना की सरगर्मी है और दी गई तस्वीर देखें और इनके मुतालिक चार चार ग्रोही अल्फाज लिखिए। जैसे सबसे पहले आप देखिए एक उस्ताद की तस्वीर है, तो आपने इस तस्वीर को देखते हुए कुछ ग्रोही अल्फाज लिखने हैं। फिर आगे एक डॉक्टर है, अगली तस्वीर एक इंजन या ट्रेन की है और आखिरी तस्वीर में एक मस्जिद दिखाई गई है। तो आपने इन तस्वीर से मुतालिक ग्रोही अल्फाज लिखने हैं। पढ़ना सीखेंगे, सरगर्मी करेंगे और इस वाक्य को पढ़ेंगे, बाद अज़ां इसे अपने अल्फाज में बयान करेंगे। एक दफा का जिक्र है, एक नेक दिल औरत गाड़ी में सफर कर रही थी। रास्ते में उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी जो नंगे पांव पैदल चल रहा था। औरत को लड़के पर तरस आया, उसने ड्राइवर से कहा, इस बच्चे को गाड़ी में बिठा लो, इसका किराया मैं अदा करूंगी। ड्राइवर ने ऐसा ही किया। कुछ साल बाद एक अमीर आदमी गाड़ी पर सवार था, उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो पैदल चल रही थी। अमीर आदमी ने पहली नजर में बूढ़ी औरत को पहचान लिया। उसे अपने बचपन का वाकया याद आ गया जब उस नेक औरत ने उसे नंगे पांव चलते देखकर गाड़ी में बिठा लिया था। अमीर आदमी ने फौरन गाड़ी रोकी और उस बूढ़ी औरत को बिठा लिया। बूढ़ी औरत ने अमीर आदमी का शुक्रिया अदा किया और दुआ दी। अमीर आदमी ने उसे याद दिलाते हुए बताया, मैं वही बच्चा हूं जिसको कई साल पहले आपने नंगे पांव चलते देखकर गाड़ी में बिठा लिया था और इसका किराया अदा किया था। ये था जी वाकया। अब आप इस वाकये को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। हम बढ़ेंगे अगली सरगर्मी की तरफ और कुछ नया लिखने की सरगर्मी है। यहाँ हमारे पास एक कहानी लिखने के लिए है और उस कहानी के लिए इशारे हमें दिए गए हैं।
یہ ایک چونٹی اور ایک فاختہ کی کہانی ہے جس کو آپ نے بیان کرنا ہے کہ وہ کس طرح پانی میں گرتی ہے اور فاختہ اس کی مدد کرتی ہے، اور جب فاختہ پر مشکل وقت آتا ہے تو کس طرح چونٹی اس کی مدد کرتی ہے۔ بعد ازاں آپ کو اس کہانی کا اخلاق کی سبق بھی لکھنا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ماورائی قوت مل جائے جادو کی، جیسے کہ جادو کی، تو آپ کس طرح دوسروں کے کام آئیں گے؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیے۔ تو یہ تو ہمارا پسندیدہ سوال ہوگا۔ میں بھی بچپن میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی جادوئی طاقت مل جائے اور میں بیٹھی رہوں اور میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی ماورائی قوت مل جائے تو آپ دوسروں کے کام کس طرح سے آئیں گے؟ اگلا سوال میرے کرنے کے کام کا ہے اور سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے۔ کہانی سینڈی بنا مسافر ہوا کا، اس کو ڈرامے کی صورت میں اپنے کمرہ جماعت میں پیش کیجیے۔ آخری سرگرمی ہے کہ اپنے دوست کو امتحان میں کامیابی کے لیے مبارکباد دینے کے لیے چارٹ اور رنگوں کی مدد سے ایک خوبصورت کارڈ بنائیں، اس پر نیک خواہشات کا اظہار کیجیے اور اپنے دوست کو پیش کیجیے۔ اس سبق کے بعد ہمارے پاس ایک جائزہ ہے جو چوتھا جائزہ ہے اس کتاب کا۔ تو اس جائزے میں دیے گئے تمام تصورات کو بیٹھ کر حل کیجیے، ان کے جوابات دیجیے، بعد ازاں اپنے والدین یا اساتذہ کو دکھائیے تاکہ جانچا جا سکے آپ کو کہ یہ تمام تصورات جو آپ کو پڑھائے گئے ہیں آپ کو ذہن نشیں ہیں یا نہیں۔ یہاں پر ہم اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے تمام تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔